नमस्कार साथियों, सीक्रेट क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सुनते हैं कि राजस्थान वीरों की सरजमी है, वीर और वीरांगनाओं की सरजमी है। अनेक वीरों और वीरांगनाओं ने अपने जान की बलिदान देकर के राजस्थान की रक्षा की। तो न केवल वीर और वीरांगनाओं की जबकि राजस्थान की रक्षा के लिए हम इन्हें दुर्गों की जमी भी कह सकते हैं, दुर्गों की दरगाह भी कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे दुर्ग राजस्थान के अंदर हैं जिनकी हम अगर बात करें तो ऐसे दुर्ग राजस्थान के अलावा अगर कहीं पर मिले तो मुश्किल से आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम एक ऐसे दुर्ग की बात करते हैं जिसको उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग कहा जाता है, और हम बात कर रहे हैं आज ऐसे ही दुर्ग की, उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग बटनेर के किले की बात कर रहे हैं। बटनेर जो वर्तमान हनुमानगढ़ है, वर्तमान हनुमानगढ़ का नाम प्राचीन समय में बटनेर रहा है। तो बटनेर, ये जो बटनेर जो नाम रहा, ये बटनेर दुर्ग के कारण रहा। बटनेर दुर्ग का निर्माण की अगर बात करें तो बटनेर दुर्ग का निर्माण 295 ईस्वी के अंदर भूपत भाटी ने करवाया था। यानी कि भूपत भाटी ने अपने पिता राव भट्टी की याद के अंदर बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। और ऐसा बताया जाता है कि ये बटनेर दुर्ग पर जो भाटी राजवंश है, ये भाटी राजवंश का संबंध जैसलमेर के भाटियों से है। यानी कि जैसलमेर के जो भाटी राजपूत थे उनसे हनुमानगढ़ यानी कि बटनेर के जो राजपूत वंश, भाटी राजपूत वंश है, उसका संबंध रहा है। तो ये जो दुर्ग जब 295 ईस्वी में बनाया गया, ये इतना मजबूत दुर्ग है कि उत्तर सीमा से होने वाले सभी आक्रमणों को इन्होंने फेल किया था। और इसी वजह से आज ये दुर्ग है वो अवशेष के रूप में मिलता है अपने को। एक इतना मजबूत दुर्ग जिसने सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण सहन किए हैं, फिर भी अपनी जो स्थिति है उसको बनाए हुए है। आज भी उनके अवशेष हैं वो बढ़िया तरीके से अपने को देखने को मिलते हैं। एक ऐसी मजबूत दीवार के साथ जमीन से ऊपर उठा करके और 52 बीघा क्षेत्रफल को कवर करते हुए एक दुर्ग का निर्माण कराया गया। यानी कि एक बहुत ही सॉलिड और सुदृढ़ किला बनाया गया जिनका क्षेत्रफल अगर देखें तो 52 बीघा के अंदर फैला हुआ एक समांतर चतुर्भुज के आकार का दुर्ग है। 52 बीघा में फैला हुआ समांतर चतुर्भुज के आकार का एक दुर्ग बनाया राव भूपत भाटी, 52 बीघा में फैला हुआ। और अगर इनकी बुर्जों की बात करें, सुरक्षा के नजरिए से अगर देखें तो इनकी चारों तरफ जो दीवार है वो ऊंची ऊंची दीवार है, और उन पर 52 बीघा में फैली हुई इस दीवार पर लगभग दर्जनों बुर्ज बने हुए हैं। लगभग दर्जन, एक दर्जन के लगभग बुर्ज बने हुए हैं। और वो बुर्ज होते हैं वो किले की सुरक्षा के लिए बने होते हैं, जहां से खड़े होकर के सैनिक हैं होने वाले बाहर के आक्रमण पर अंदर से आक्रमण करते हैं। यानी कि बाहर से आक्रमणकारी सेना है उसको हराने के उद्देश्य से। फिर अगर बात करें तो इस दुर्ग पर विदेशी आक्रमण बहुत हुए हैं। न केवल विदेशी आक्रमण बल्कि जो स्वदेशी राजपूत वंश थे उनके भी बहुत सारे आक्रमण यहाँ पर हुए हैं। और अगर विदेशी आक्रमण की बात करें तो तैमूर लंग जैसे जो मध्य एशियाई शासक था वो यहाँ पर आक्रमण करता है 1398 ईस्वी के अंदर। यानी कि 1398 ईस्वी के अंदर तैमूर जो था वो यहाँ आता है और इस पर आक्रमण करता है। तो जब तैमूर ने आक्रमण किया उस समय मुस्लिम और राजपूत जो लोग थे उन्होंने तैमूर के नेतृत्व में इन पर आक्रमण किया था। और बटनेर का शासक उस समय था दुल्ले चंद, यानी कि दुल्ले राय भाटी या दुल्ले चंद भाटी यहाँ का शासक होता था। दुल्ले चंद भाटी ने उस आक्रमण का इतना जबरदस्त जवाब दिया कि तैमूर भी अपने होश गंवा बैठा था। अंत में इन पर मुसलमान और राजपूतों के सहयोग से तैमूर अपना आक्रमण अधिकार कर लेता है। और गुस्से में आकर के बताया जाता है कि उन्होंने पूरे बटनेर को आग लगा दी थी, यानी कि वहां पर आग लगा दी थी। और एक ऐसा एकमात्र दुर्ग सामने आता है जिन पर कई शासकों ने शासन किया है। भाटी जो इनके मूल शासक रहे हैं उन्होंने तो रहा है, फिर जोहिया शासक आए, चाइल भी यहाँ पर रहे, और एक बीकानेर का जैत सिंह जो था उन्होंने यहाँ पर अधिकार कर लिया था, जो राठौड़ था। तो बीकानेर के जैत सिंह ने भी यहाँ पर विजय प्राप्त की थी और यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। लेकिन जैत सिंह के बाद में मुगल जो थे उन्होंने 2 बार अधिकार किया इस पर। मुगलों ने 2 बार अधिकार किया। इस बात का पता हमें आईने अकबरी से मिलता है। अकबर के शासनकाल में लिखी गई आईने अकबरी जो ग्रंथ है उसके अंदर मुगलों के आक्रमण का भी व्याख्यान मिलता है अपने को। और न केवल आईने अकबरी में, जबकि तैमूर की जो जीवनी है उसमें भी
भी इस दुर्ग का वर्णन मिलता है। और अगर बात करें तो इस पर अधिकारियों राजाओं का रहा, लेकिन लास्ट में अंततः 1805 के अंदर बीकानेर के शासक सूरत सिंह जो था, उन्होंने इस दुर्ग पर अपना अधिकार कायम कर लिया, इस दुर्ग पर अपना अधिकार कायम कर लिया। और इस दिन अधिकार किया, उस दिन बताते हैं कि मंगलवार था। उस दिन क्या था? मंगलवार था। और मंगलवार को बताया जाता है कि हनुमान जी का वार है, यानी कि हनुमान जी के को मानने वाले सूरत सिंह होंगे शायद, इसलिए उन्होंने मंगलवार के दिन जैसे ही इस पर दुर्ग पर विजय प्राप्त की तो इन्होंने हनुमान जी के नाम पर इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रख दिया, जो कि आज तक प्रचलित है, आज तक चल रहा है। और उसके बाद में पूरा जो हनुमानगढ़ है शहर, उसका नाम ही हनुमानगढ़ हो गया और बाद में ये हनुमानगढ़ जिला बन जाता है गंगानगर से अलग होकर के 1994 के अंदर। और अगर इस किले की बात करें, बटनेर जो किला है इसको भाटियों का किला भी कहते हैं, उत्तर का प्रहरी दुर्ग भी कहा जाता है। और ये जो किलों की कुछ श्रेणियां होती हैं, जैसे ओदक दुर्ग होता है, पारिक दुर्ग होता है, पारिद दुर्ग होता है। ओदक दुर्ग वो होता है जिन कि चारों तरफ है वो खाई बना करके उसमें पानी डाल दिया जाता है, यानी कि इसके चारों तरफ पानी से सुरक्षा की जाती है। या जिनको जल दुर्ग के श्रेणी में आ जाता है, जो पानी के बीच में बना होता है या नदियों के तट पर बना होता है, जहां पर दोनों तीन तरफ से नदियां निकलती हो, वो पानी वाला दुर्ग, पानी की सुरक्षा होता है। यानी कि एक तो होता है जो ओदक दुर्ग, जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक होता है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग का मतलब होता है चारों तरफ खाई बनी होती है, चारों तरफ खाई बनी होती है, ऊंची ऊंची दीवारें होती है। ये होता है पारिद दुर्ग। ये पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी कि इस पर एक सुरक्षात्मक दीवार बनी होती है, ऊंची ऊंची सुरक्षात्मक दीवार बनी होती है। तो बटनेर का जो किला है ये पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इस दुर्ग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जो सामने आती है वो आती है कि इस दुर्ग के अंदर न केवल हिंदू महिलाओं ने जौहर किया, बल्कि हिंदू महिलाओं के साथ साथ में मुस्लिम महिलाओं के जौहर की बात भी सामने आती है। किंवदंतियां बताती हैं कि यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था वो है बटनेर का दुर्ग। तो बटनेर का दुर्ग इतना सुदृढ़ दुर्ग रहा है, जिसके इतिहास की अगर चर्चा करें तो इसका इतिहास, अगर वहां के शिलालेख पर लिखा हुआ इतिहास है, वो बहुत ही छोटा इतिहास माना जाएगा। अगर उस दुर्ग के बारे में अगर देखें, वहां जाकर के देखें, तो लगता है कि वो इतिहास जो लिखा गया उस शिलालेख पर वो बहुत ही छोटा है। और साथ ही साथ आज की अगर बात करें तो आज के समय में इस दुर्ग जो है वो इसकी सुरक्षात्मक देखें तो भी उसकी दीवारों की जरूर रिपेयरिंग हो रही है, उनकी दीवारों की जरूर थोड़ी बहुत मरम्मत की जा रही है। बाकी अंदर का जो है, जो मुख्य महल है, रंग महल वगैरह, वो ध्वस्त हो गए थे उसी आक्रमणों के तहत। अब चारों तरफ का बचा हुआ है। तो इस दुर्ग को अगर देखें तो इस दुर्ग के अंदर आज के समय में वहां पर शिव जी का मंदिर है, यानी कि शिवालय बना हुआ है, जैन मंदिर वहां पर स्थित है। और आज इसको एक पिकनिक के रूप में, एक पिकनिक स्पॉट के रूप में उसको विकसित कर दिया गया है। लेकिन एक बात और, ऐसा बताया जाता है कि इस दुर्ग के अंदर एक बहुत बड़ी सुरंग बनी हुई थी, जिस सुरंग से आपातकालीन स्थिति में इस दुर्ग से बाहर निकलने के लिए एक सुरंग बना दी गई थी। तो इस प्रकार का एक दुर्ग जो राजस्थान के लिए एक गौरव साबित होता है। अगर ये दुर्ग नहीं होता, अगर ये दुर्ग नहीं होता तो विशेषज्ञ अगर मानते हैं कि तैमूर लंग जब आया था आक्रमण करने 1398 ईस्वी के अंदर, तब ही अगर यह दुर्ग इनका मुकाबला नहीं करता तो ये तैमूर लंग भारत के अंदर प्रवेश कर जाता और उसी समय शायद तैमूर का अधिकार अपने राजस्थान पर हो जाता। लेकिन राजस्थान एक ऐसी धरा जहां पर वीरों ने, वीरांगनाओं ने और इन दुर्गों ने राजस्थान की रक्षा की। और यही जो खास बात है कि राजस्थान के कारण ही भारत है वो विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रहा। तो हम आगे ऐसे ही कई दुर्गों की बात करने वाले हैं जो इतिहास में अपना वर्चस्व बढ़ाते हैं। तो एक बार मैं फिर बता देता हूं, बटनेर किला जो कि उत्तर सीमा का प्रहरी, भाटी राजपूतों का एक मजबूत दुर्ग जिसने न केवल राजस्थान की बल्कि भारत की भी उत्तरी सीमा से रक्षा की। तो एक ऐसा दुर्ग जिसने सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन किए। तो अब एक आपके लिए क्वेश्चन कि राजस्थान का सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग बटनेर दुर्ग है, तो राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए, कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।